नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन एज़ यू कैन सी इन थंबनेल। और आप सभी जानते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। नीति आयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था के हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। मतलब कर चुका है, मतलब आज 28 है, आप जिस टाइम देख रहे हैं उस हिसाब से होगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 28 से 29 जुलाई ये 2 दिन चलने वाला है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास की संभावनाओं की जांच करना और इस बारे में बात करना समस्त G20 के जो प्रतिनिधि आएंगे उन सभी से, है ना। एक अच्छा सा सम्मेलन होने वाला है। हालांकि जितने भी G20 के सम्मेलन हो रहे हैं सब बहुत ही ख़ास है। यदि आप एक को भी अटेंड कर पाएँ सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, नाम याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र के 17 वर्षीय शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। प्रतिभावान से समझ ही गए होंगे, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, डेफिनेट सी बात है प्रतिभावान है। ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक गौरव का विषय है ये। भारत के ये 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने से पहले उनके पास इंटरनेशनल मास्टर का भी खिताब था, अभी भी है इंटरनेशनल मास्टर का खिताब। साथ साथ में ये शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हो गए हैं इंडिया के, है ना। इतनी ज़्यादा अच्छी बात है, प्राउड का विषय है, आप सभी भी ध्यान रखिएगा, है ना। इंडिया में हालांकि ऐसा बनते रहते हैं, ये इंडिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सामग्री परीक्षण अधिक कुशलता से करता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैटर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने परीक्षणों में नई अर्धचालक सामग्री विकसित करने के लिए रोबोट बना है। मतलब वैज्ञानिकों ने रोबो मैपर को सामग्रियों का एक सेट दिया, है ना। इसका नाम है रोबो मैपर। एक सेट दिया इन्होंने और उसे मिश्र धातु विकसित करने के लिए कहा। इसने 150 विभिन्न रचनाएं बनाई और उन पर विभिन्न परीक्षण चलाए, है ना। मतलब कितना इजी है, 150 विभिन्न रचनाएं एक यदि नॉर्मली बनाया जाए सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इसने बहुत जल्दी ये काम किया, है ना। पढ़िएगा, थोड़ा सा डीप अवश्य जाइएगा, इंटरेस्टिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का हाल ही में उद्घाटन किया है। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत में पहली बार गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन 28 से 5 अगस्त तक किया जाएगा, है ना। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसको हिंदी में बोला जाएगा एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है। हालांकि इजी डिफ़िकल्ट की तो कोई बात होती ही नहीं है इसमें, है ना। सिंपल सा है। आप लोग इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में एक लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक कंट्री है, इसने और भारत ने समझौता किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और IT के क्षेत्र में 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 समझौतों पर अलग अलग हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। ये अलग अलग 5 समझौते किए गए हैं भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच। क्या है ये? देखिए, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों का फ़ायदा होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है? लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ही, है ना। क्योंकि ये एक छोटी कंट्री है और इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इससे, है ना। उनके लिए भी अच्छा है। इससे आप समझ सकते हैं भारत हमेशा मित्रता करने वाला देश है।
आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक भायखला रेलवे स्टेशन, शायद आपने नाम सुना हो यदि आपने थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में ऐसे जीके पढ़ा हो तो, है ना। भायखला रेलवे स्टेशन को उसके मूल गौरव को बहाल रखने के लिए यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भाजपा नेता शाइना एनसी ने विरासत संरक्षण वास्तुकार आभा लांबा और बजाज ट्रस्ट की मीनल बजाज की मदद से इस स्टेशन का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया है। साथ साथ में ये कितना ऐतिहासिक है, किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखी हैं स्टेशन ने, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होंगी, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये है, इसके बारे में पढ़ना भी पढ़ लीजिएगा। भायखला कहाँ है, क्या है, कैसा है, ऐतिहासिक क्यों है, सारी जानकारी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 29 जुलाई अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बाघों के संरक्षण के संबंध में उनको जागरूकता फैलाने के लिहाज से मनाया जाता है। देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए खास अहमियत रखता है ना। देखिए, देश का राष्ट्रीय पशु है, साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ में ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो तो राष्ट्रीय पशु भारत का ही है, इसीलिए भारत से इसकी खास अहमियत है। भारत में प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट टाइगर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी के लिए कई काम भी किए जा रहे हैं, अच्छी बात है, और क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।